तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार एक अजनबी के गहरे दर्द से टकराता है। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, बल्कि ये तो इंसानियत की एक परीक्षा है। सच कहूं तो ये एक लाइन इस पूरी कहानी का दिल है और यही हमें बताती है कि ये दास्तान सिर्फ डर और अंधेरे की नहीं, बल्कि उम्मीद और माफी की भी है। तो कहानी की शुरुआत होती है बिरजू से, एक सीधा साधा किसान जिसके दिल में अपनी बेटी राधा के लिए एक बहुत गहरी चिंता और कह सकते हैं कि एक डर बसता है। उसकी बस एक ही ख्वाहिश है, अपनी बेटी को महफूज देखना। जरा सोचिए, तूफान से पहले की जो शांति होती है ना, उसी शांति में बिरजू अपने दोस्त हरिया से अपना सबसे बड़ा डर शेयर करता है। वो कहता है, जमाना बहुत बदल गया है भाई, घर में जवान बेटी को रखना अब आसान नहीं रहा। ये शब्द पहली बार उसके दिल में बैठे डर को बाहर लाते हैं। और फिर अचानक, जैसे मानो आसमान ने बिरजू की चिंता सुन ली हो, एक जबरदस्त तूफान आ जाता है। घर में राधा अकेली थी और इस फिक्र में बिरजू का दिल सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था कि एक बाप अपनी बेटी के लिए हर तूफान से लड़ सकता है। घर की तरफ तो बिरजू भाग रहा था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका ये निजी डर अब पूरे गांव में फैली एक काली फुसफुसाहट का हिस्सा बनने वाला है। रास्ते में उसे मोहनलाल मिलता है और जो बातें वो बताता है ना, उसे सुनकर बिरजू के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। रात में अजीब आवाजें, शंभू का बछड़ा गायब हो गया, और तो और उस वीरान हवेली में किसी तांत्रिक के बसने की खबर, ये सब अब सिर्फ अफवाहें नहीं लग रही थीं। और फिर बिरजू घर पहुंचता है। दरवाजा खुला हुआ, घर के अंदर एक डरावनी खामोशी। उसकी राधा वहां नहीं थी। उसका जो सबसे बड़ा डर था वो अब हकीकत बन चुका था। अब दिल तो टूट चुका था, लेकिन एक आखिरी उम्मीद अभी भी बाकी थी। तो बिरजू अपने पड़ोसी गोपाल के साथ उस डरावने जंगल की तरफ निकल पड़ता है जहां वो हवेली थी। वही उनका आखिरी सुराग था। उनका इस सफर कह सकते हैं कि मौत के रास्ते जैसा था। जंगल की वो खामोशी कानों में चुभ रही थी, फिर एक लोमड़ी की चमकती आंखें उन्हें घूरती हैं और उसके बाद इंसानी हड्डियों से भरी एक झोपड़ी मिलती है। हर कदम के साथ वे उस हवेली के और भी करीब पहुंच रहे थे। और आखिरकार वो उस हवेली के सामने खड़े थे। अब सारे राज खुलने वाले थे, क्योंकि इस हवेली के अंदर कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक सच छिपा हुआ था। हवेली के अंदर का जो मंजर था ना, वो किसी का भी दिल चीर सकता था। राधा एक लोहे के पिंजरे में बेसुध पड़ी थी और तभी अंधेरे से एक साया बाहर निकला, एक आदमी जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। और यही कहानी का असली सच सामने आता है। वो अजनबी बताता है कि उसकी भी एक बेटी थी, और जानते हैं, उसका नाम भी राधा था, जिसे उससे बेरहमी से छीन लिया गया था। उसका दर्द बिरजू के डर का ही एक दूसरा रूप था, जो अब नफरत में बदल चुका था। उस आदमी की आवाज में ना सालों का दर्द और गुस्सा था। उसने कहा, मैंने कसम खाई थी कि मैं भी इस दुनिया को वही दर्द महसूस करवाऊंगा जो मैंने झेला है। उसका मकसद साफ था, सिर्फ और सिर्फ बदला। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या दर्द के सामने इंसानियत घुटने टेक देगी, या फिर यहां बदले पर हमदर्दी की जीत होगी? बिरजू का ये एक सवाल उस अजनबी के दिल में एक तीर की तरह लगा। अगर तेरे दर्द ने तुझे राक्षस बना दिया, तो फिर तेरे और उस जादूगर में क्या फर्क रह गया? इस एक सवाल ने जैसे उससे आईना दिखा दिया। जब एक पिता का अपनी बेटी के लिए वो सच्चा और निस्वार्थ प्यार उस अजनबी ने देखा, तो उसका पत्थर दिल भी पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, और बस उसी एक पल में हमदर्दी ने बदले को हरा दिया और उसने राधा को आजाद कर दिया। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या किसी का दर्द उसे किसी और को वैसा ही दर्द देने का हक देता है? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।